सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि कलयुग की बड़ी भविष्यवाणी प्रेमानंद महाराज ने बताई है, सुनकर होश उड़ जाएगा। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। प्रेमानंद जी महाराज ने घोर कलयुग को लेकर भविष्यवाणी की है। महाराज जी के अनुसार कलयुग में पाप और अधर्म चरम पर होगा, जिससे प्रलय आएगी। इस युग में लोगों की आयु कम हो जाएगी, आचरण भ्रष्ट होगा और झूठ का बोलबाला होगा। बल्कि कलिक अवतार के बाद सतयुग का आरंभ होगा, जब लोगों के हृदय पवित्र हो जाएंगे और सुख समृद्धि वापस आएगी। के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार रूप से बताया कि कलयुग को युग चक्र का चौथा और सबसे अपवित्र युग माना गया है। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। जैसे जैसे पाप और अधर्म बढ़ेगा, कलयुग के अंत समीप आने लगेगा। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत महाप्रलय से होगा। विष्णु पुराण, मुनि स्मृति, भविष्य पुराण से लेकर महाभारत तक के सभी जगह कलयुग का जिक्र किया गया है। कलयुग को दो शब्दों में मिलाकर बनता है, कलि और युग, जिसका अर्थ है कि अंधकार युग, दुराचार युग और दुख का युग है। कलयुग को लेकर प्रेमानंद जी ने भी कुछ बातें और रहस्य बताए हैं। उन्होंने बताया है कि कलयुग में स्त्री, पुरुष और सन्यासियों का आचरण कैसा होगा। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से कि कलयुग में कैसा होगा, संसार में महाप्रलय कब होगा, कलिक अवतार, अपवित्र शब्द और व्यवहार होगा, इसीलिए अभी भजन करना लाभकारी होगा। प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि जब भगवान सच्चिदानंद जब कलिक अवतार धारण करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, उस समय से सतयुग का आरंभ होगा। जब सब डाकुओं का संहार हो चुका होगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्र से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कली के शरीर में लगे हुए अंग राज स्पर्श पाकर पवित्र हुए वायु उनका स्पर्श करेंगी। भगवान की श्री विग्रह की दिव्य गंध संपूर्ण लोगों को निष्पाप कर देगी। उनके हृदय में भगवान वासुदेव वास करेंगे। इसके बाद पहले की तरह की सभी की संतान स्वस्थ और हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेंगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं और एक राशि में आएंगे, उसी समय से सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की कामना रखें, अगले जन्म की मत सोचें। कलयुग में व्यक्ति की आयु 70-80 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिर व्यक्ति की आयु 20 से 30 वर्ष की ही रह जाएगी। कलयुग में घोर पाप आचरण का वातावरण होगा, अपवित्र शब्द व्यवहार होगा, इसीलिए अभी भजन करना लाभकारी होगा। प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि जब भगवान सच्चिदानंद जब बल्कि कलिक अवतार धारण करेंगे और दुष्टों का संहार कर देंगे, भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और अपनी लीला करके परम धाम पधार गए, तब कलयुग का आरंभ हुआ। उसी समय मनुष्य की गति मति पाप की ओर बढ़ गई। जब तक भगवान अपने कमल चरणों से यहाँ रहते, तब तक कलयुग की ताकत नहीं थी कि वह यहाँ प्रवेश करता। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब कलयुग का आरंभ हुई। मनुष्य की गणना के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की होगी और देवताओं की वर्ष गणना के आधार पर कलयुग की आयु 12,000 वर्षों की होगी। कलयुग में प्रलय कैसे होगी? प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि देवताओं की गणना के अनुसार जब कलयुग के 1,000 वर्ष बीत चुके होंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में लोगों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप का जान सकेंगे। कलयुग में अपने दोष का नाश करने के लिए सत्य, दया, तप और दान करने से दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कलयुग जब चरण पर होगा, झूठ, असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह, अधर्म के 4 चरण अपने चरण पर होंगे।
कलयुग में झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाएगा। लोग एक दूसरे से बैर लेंगे। कलयुग जैसे जैसे चरण पर जाएगा, लोग झूठ पर झूठ बोलेंगे। लोगों की दृष्टि नीच हो जाएगी। अधिकांश लोग अत्यंत निर्धन, मन में बड़ी बड़ी कामनाएं होगी। जब कलयुग में महाप्रलय होगा, पाखंडी लोग मन मनाने ढंग से शास्त्रों और वेदों का मतलब निकालने लगेंगे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। कलयुग जैसे जैसे चरण पर जाएगा, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होगा, सभी अपवित्र होंगे। गृहस्थ जन दूसरों को दीक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगेंगे। सन्यासी धन के लोभी होंगे और वही धनी होंगे। महाराज जी ने आगे कहा है कि कलयुग अपने चरण पर जैसे जैसे जाएगा, स्त्रियों का आकार छोटा होने लगेगा, स्त्रियों को संतान अधिक होने लगेगी, महिलाएं अपवित्र आचरण करेगी, महिलाओं का साहस बहुत बड़ा होगा। कलयुग में व्यापारी धोखाधड़ी करने लगेंगे। व्यापारी वर्ग के लोग जिस रास्ते को संत गलत बताते हैं, उन्हीं रास्ते से धन कमाएंगे। कलयुग में स्वामी कितना ही अच्छा क्यों न हो, जब उनके पास धन नहीं होगा तो सेवक उनके पास से चले जाएंगे। सेवक कितना ही अच्छा हो, जब उस पर विपत्ति पड़ेगी तो स्वामी उसे छोड़ देंगे। कलयुग में लोग अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए किसी से भी प्यार का नाटक करेंगे। अपनी वासना पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु की आज्ञा का भी पालन नहीं करेंगे। कलयुग में लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होगा। प्रेमानंद जी आगे बताते हैं कि कलयुग में अभी आगे ऐसा समय आने वाला है जब सूखा पड़ेगा, लोग भूखे से तड़पने लगेंगे। मनुष्य के शरीर पर केवल हड्डी हड्डी की दिखाई देगी। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। सोने के लिए जमीन नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं होगी। लोगों की आकृति पिशाच जैसी हो जाएगी। कलयुग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई में लड़ाई होगी। एक दूसरों की हत्या तक कर डालेंगे। पुत्र अपने बुढ़ापे माँ बाप को रक्षा नहीं करेंगे और घर से निकाल देंगे। प्रेमानंद जी महाराज ये भी कहा है कि यह शुरू हो चुका है, अभी आगे विशाल रूप में आएगा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य मरते समय या आतुरता की स्थिति में यदि विवश होकर भगवान के एक नाम का स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।